दोस्तों, ये है बाबा रामदेव की कुंडली। तो इस कुंडली में आप देखते हैं कि लगन इनका खाली है, जो कि फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ है। इसीलिए बाबा रामदेव देखिए बचपन में गरीब थे और इनकी हालत ऐसे ही थी, खराब थी। और जो सेकंड यहाँ से देखिए, अब ये लगन का ग्रह जो खाली है, कर्क राशि, ये कहाँ गया? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में चला गया ये चंद्र। अब चंद्र से आगे है मकर, और ये कहाँ गया? अष्टम भाव में। और यहाँ से कहाँ गया? कहीं नहीं गया। कुंभ की राशि में, स्व राशि में शनि विराजमान है, और ये उच्च के शनि है। तो ये एक स्टार बन गया। अब जानते, बहुत ही कम लोग इस योग को जानते हैं। इस योग का नाम है पारिजात योग। ये कुंडली में तब निर्माण होता है जब पहला भाव कुंडली का जो है, जो लगन है, उससे कोई ग्रह दूसरे जिस किसी घर में बैठता है, उसके बाद आगे का ग्रह जो है वो उच्च का होता है। एक तो ये पारिजात हो गया। दूसरा, क्योंकि ये कुंभ के शनि हैं, जो कि भले ही शनि की दो राशियां हो, मकर, शनि इस राशि में और अच्छे माने जाते हैं। ऊपर से ये अष्टम भाव है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एट्थ हाउस ऑफ द लाइफ जो है, ऑफ कुंडली जो है, वो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ को दिखाता है। तो ये सेकंड फेस ऑफ द लाइफ है कि बचपन में ये कुछ नहीं और ये प्योर स्टार बन रहा है। तो आप अगर देखें इनके जीवन काल को, तो 36 वर्ष की जब इनकी आयु हुई, तब से ही ये सुर्खियों में आने शुरू हुए, फेमस हुए। और 36 से जो इनकी शनि की दशा थी, और 36 से लेकर के आगे ये देखिए कि जैसे ही इनकी एज 45-46 होती है, बहुत फेमस होते चले जाते हैं। और आज की डेट में कईयों ने इनको प्रछाड़ने की कोशिश की राजनीति में, पर देखिए राजनीतिक दलों ने कोई कुछ किसी भी तरह का, लेकिन ये कहीं हार ही नहीं रहे, और ये हारेंगे भी नहीं। क्योंकि देखिए ना, कुंडली में ये ग्रह कहीं गया ही नहीं, यहाँ का यहीं स्थित है। तो ये राजयोग बनता ही चला जाएगा, ये खत्म नहीं हो रहा, कोई कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये सेकंड फेस ऑफ द लाइफ है, जो कि सम्राट हैं शनि इस कलयुग के, जो कि अष्टम अपने भाव में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, और यहाँ से कहीं नहीं गए। तो अब अगर इन्होंने राजयोग दे दिया है अपनी दशा के अंदर, तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो एट्थ हाउस है। दूसरा, अब आप देखते हैं एक और, एक तो ये तो थी इनकी ग्रेटनेस की स्टार। दूसरा आप देखते हैं कि इनकी कुंडली के अंदर ये कहते हैं कि मैं कभी भी कोई पद नहीं लूंगा, न बाबा रामदेव कभी कोई पद लेगा, ना ही कुछ किसी राजनीतिक सत्ता में आएगा, क्योंकि जो दशम भाव है उसमें कोई ग्रह नहीं है। बुध और केतु इनके पंचम स्थान में है। इसी कारण से ये कहते हैं भले ही गुरुकुल में पढ़े हैं, लेकिन क्लास में आता था फर्स्ट और किताब में लेता था पुरानी। बुध और केतु बहुत बड़ा योग है। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि बुध और केतु बहुत बड़ा योग है। एक जादू होता है इस योग का, जहाँ पे ये बैठता है, चमत्कार करता है। तो आप चाहेंगे तो आगे चल के चर्चा करेंगे विशेष तौर पर कुछ योगों के बारे में। तो ये बहुत विशेष योग है जिसने इनको इंटेलिजेंट बनाया, ये विद्या का भी हाउस है। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामदेव की कुंडली।